मैंने इन 100 लोगों को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया है और मदद आने तक जिस टीम के सबसे ज्यादा लोग यहाँ टिके रहेंगे वो $2.5 लाख आपस में बांटेंगे। नीले कपड़े वाले लोग सर्वाइवल एक्सपर्ट्स की टीम है और लाल कपड़ों वाले एमेच्योर्स हैं जो जंगल के लिए शायद बने ही नहीं हैं। ब्लू टीम अपने बैग्स उठाओ और मेरे पीछे आओ। जंगल में सबसे ज्यादा कितने दिन रही हो? सबसे ज्यादा 3 महीने। मतलब मजे के लिए? हाँ। ओह माय गॉश। तुम में से कितने लोग कैंपिंग कर चुके हो? कितने लोग यहाँ 1 महीना सर्वाइव कर सकते हो? ओह माय गॉश, दूसरी टीम का खेल खत्म। मुझे पता था कि ब्लू टीम को एडवांटेज मिलेगा, इसीलिए शुरू करने से पहले मैंने रेड टीम को चैलेंज बता दिया था और उन्हें एक स्टोर भी ले गया ताकि सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए वो ले सके। दिखाओ तुमने क्या पैक किया? मेरे पास रोप है और ये टार्प है यहाँ फ्लोर पर। वो तुमने पानी के 24 बॉटल्स खरीद लिए। हाँ बिल्कुल। मैंने तो सीधा लाइटर उठा लिया। स्मार्ट। ओके। लेकिन ब्लू टीम को बस इतना बताया गया था कि वो मिस्टर बीस्ट वीडियो में कम्पीट कर रहे हैं। पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, तो हर मौसम का सामान पैक कर लिया। मुझे लगा तुम अलास्का ले जाने वाले हो। रहने के लिए हम टहनियों पत्तों वाले छोटे शेल्टर बनाएंगे और गर्मी के लिए मोटी परत डालनी होगी। मैं ये सब करीब 10 साल से सीख रहा हूँ, लेकिन सामान जुटाने के लिए 10 लोग चाहिए। तुम लोग बनाना शुरू करो, टीम का हौसला बना रहेगा। हमारे हिस्से में बच्चों वाला टेंट आया। अच्छी बात है, मेरी हाइट 5'5" है। तुम्हारी टीम के पास इतने पर्क्स हैं, लगता है ब्लू टीम को हरा दोगे? हाँ। जबकि वो प्रोफेशनल्स हैं। फर्क नहीं पड़ता, हम अपने तरीके से प्रोफेशनल्स हैं। हाँ। हाँ। मुझे कुछ मिला है। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मूवीज में देखा ये है। लोग ये सब मजे के लिए करते हैं। तुम लोग कितनी रातें रुकोगे? सारी रात। मैं क्रिसमस तक यहीं रुक सकता हूँ, जब तक ये जाने को ना बोले। इनकी हॉबी जंगल में तकलीफ झेलना है। गुड नाइट। और पहली रात में ही ये साफ हो गया था कि रेड टीम को मिला एडवांटेज उनके लिए चीजें बहुत आसान बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे गिरा, एक्सपर्ट्स के लिए आंखें बंद रखना भी मुश्किल हो गया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, डिहाइड्रेटेड हूँ, पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई, जमीन बहुत ठंडी थी, सब कुछ गीला था। इस चैलेंज से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना फ्लेयर जलाओ और रेस्क्यू होने का इंतजार करो। हमारा पहला बंदा टैप आउट कर चुका है। एक गया। 49 बाकी है, लेकिन वो अकेला नहीं था। सॉरी गाइस, मैं 66 साल का हूँ, मेरे दोनों घुटने रिप्लेस हुए हैं। सच में दिल से सॉरी। हैरानी की बात ये थी कि पहले 2 निकलने वाले ब्लू टीम के एक्सपर्ट्स थे, वहीं रेड टीम अपने सामान का पूरा फायदा उठाकर बड़े आराम से सो रही थी। कितनी खूबसूरत सुबह है और धूप भी अच्छी निकली है। हम लकी हैं जो यहाँ है। कभी कभी दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेना अच्छा होता है। एक्सपर्ट्स को पता था कि अगर उन्होंने जल्दी अपने शेल्टर्स को ठीक नहीं किया तो उनके और लोग इस खेल से निकल जाएंगे। ये शेल्टर सिर्फ लकड़ियों को ढेर बनाकर छोड़ देने के लिए नहीं थे। ऊपर करीब 1 फुट मोटी पत्तियों की लेयर डालनी पड़ती है। इसमें सबको हाथ लगाना पड़ेगा। बारिश शुरू होगी तो यही पत्तियां हमें बचाएंगी। ओह, तुम तीनों यहीं सोते हो? हाँ, बिल्कुल। हाँ। ब्रो, इनका किला तो बहुत बड़ा है, लगता है ये बारिश में टिक पाएगा। पता लगाने का एक ही तरीका है, हम अपना शेल्टर बना रहे हैं ताकि बारिश के नीचे सोना ना पड़े, बस खाना सेफ और ड्राई रहे, इसलिए हम छत बना रहे हैं। ये तुमने बनाया? हाँ। अगली बार के सर्वाइवल वीडियो के लिए हमें इनसे टिप्स हाँ, लेने बिल्कुल। पड़ेंगे। मुझे बस कॉल कर लेना। शायद करना पड़े। और जहाँ एक्सपर्ट्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं एमेच्योर्स अपना एडवांटेज तेजी से खत्म करते जा रहे थे। तुम लोगों ने बस इतना ही किया। बस प्रॉमिस करो तुम सब जिंदा रहोगे। प्रॉमिस, हम ठीक Okay. रहेंगे। रात को भी एमेच्योर्स ने लापरवाही से सामान बर्बाद करना जारी रखा, वो अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स की मेहनत अब रंग दिखाने लगी थी। ये देखो, ये तो 4 सीजन से भी बेहतर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज रात हमारी नींद ज्यादा आरामदायक होगी। हम जंगल में हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वाह। और वो इसलिए क्योंकि हमने एक बढ़िया शेल्टर बनाया था, वो गर्म भी था। रेड टीम के पास टेंट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं और हमारे पास ये है। हम सब यहाँ भूखे पेट हैं और फिर भी मजे कर रहे हैं। बैक फ्लिप मारो। जहाँ एक्सपर्ट्स ने दिन की शुरुआत पूरी नींद और एनर्जी के साथ की, यही तो बात है। वहीं एमेच्योर्स ने अपने दिन की शुरुआत सर्वाइवल के सबसे मुश्किल हिस्से से की, खाली पेट। तुम्हारे पास कुछ खाने को है? काश होता। रेड टीम ने पहले 2 दिन में ही अपने स्नैक्स पूरी तरह से साफ कर दिए थे और अब हम सब बहुत भूखे हैं। आज भूख सच में असर दिखा रही है। तो अब हम खाना और पानी ढूंढने निकल रहे हैं। दूसरी तरफ मॉनिटरिंग क्लास अभी शुरू। विल्डरनेस सर्वाइवलिस्ट सेट की जानकारी की वजह से ब्लू टीम अपने जंगल को ही किराने की दुकान बना पाई। इसे कभी भी तोड़कर स्नैक की तरह खा सकते हो। उसने पास वाली नदी से मछलियाँ पकड़ने के लिए एक फिश ट्रैप भी बनाया। वहीं एमेच्योर्स ने अपना फिशिंग गियर ट्राई किया, लेकिन उनके हुनर से बस कचरा ही पकड़ा गया। लेकिन चौथे दिन तक स्नैक्स वाली हालत हंसी मजाक की बात नहीं रही। ब्रेकअप 49, हमारा खाना खत्म हो हमारे गया। पास कितना खाना बचा है पता है? हमारे पास कोई खाना नहीं है। आज रात तो मैं
यही चबाने वाला हूँ। हम कुछ ढूंढने निकलते हैं। क्योंकि पार्टी मिक्स ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट ही टिकता है। ओ ये क्या है? मेरे पास इसके लिए भी एक प्लान था। चुकंदर। एप्पल। मैंने जंगल में हर तरफ खाना छुपा कर रखा था, Dude, इतना क्या? खाना कि अगर सही से इस्तेमाल किया तो सरवाइव कर सकते हैं। मुझे लगता है इस जंगल में हर तरह की चीजें होंगी, बस घूम कर ढूंढना पड़ेगा। मुझे जंगल में ढेर सारा खाना मिला है। आज रात तो अच्छा खाने वाले हैं। दोनों टीम्स ने खाना बांटने के लिए अपनी कम्युनिटी पैंट्रीज बना ली। तो मुझे लगता है कि हम कुछ समय तक ठीक रहेंगे, बस टीम बनकर साथ रहना होगा। सबसे जरूरी ये है कि कोई किसी के खिलाफ न होने लगे। Dude, लेकिन ब्लू टीम में जूलिया का प्लान कुछ और ही था। हमें इसे छिपाना होगा। मैं नहीं चाहती कि खाना उनके कंट्रोल में जाए। वो खाने पर टूट पड़ेंगे और फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा जो एक हफ्ते भूखे रहने को तैयार है, और उनके लिए भी नहीं जो तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स ने मिले हुए खाने से अपनी टीम के लिए एक बड़ी सी दावत रखी हम डिनर बना रहे हैं, ये तो पागलपन है। और माहौल गर्म हो गया। हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। हर कोई खुश नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हमसे बात नहीं करोगे तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं। गुड नाइट। उनका शेड कहाँ है चेल्सी? रैंडी के शक ने इस चैलेंज में एक नई मुश्किल सामने लाई। यकीन नहीं हो रहा है, सच में। आलू। उनके अपने टीम में ये देखो, ये वही स्टैश है जो हमें उनके शेड में मिला जब वो चले गए। वो ग्रुप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, तो सच कहूँ अच्छा हुआ वो चले गए। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के रुकने की भी जरूरत है, क्योंकि हमें ये गेम जीतना है। रैंडी सही है। इस कंपटीशन में आखिर तक जिस टीम के सबसे ज्यादा मेंबर्स बचेंगे वही $2.5 लाख का प्राइज जीतकर आपस में बांटेंगे। हमने 5 लोग खो दिए, तो सुनो, कल हम में से कोई एलिमिनेट नहीं होगा, ओके? लेकिन रैंडी के भाषण के बावजूद मैं कभी ऐसे गेम में नहीं रहा जहाँ अपने ही टीममेट्स पर भरोसा न कर सकूं। मार्को मत करो। लोग खुद ही एलिमिनेट होते रहे और झगड़े भी चलते रहे। तुम डिसाइड नहीं कर सकती बाकी लोग क्या खाएंगे। यहाँ 11 लोग हैं, एक एप्पल तो मिल ही सकता है। रिडिकुलस। यहाँ 50 सर्वाइवलिस्ट हैं, मतलब कंट्रोल फ्रीक्स टाइप ए लोग, और सब इंचार्ज बनना चाहते हैं। मेरा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ, मैं आउट हूँ। अभी सिर्फ डे 5 है और एक्सपर्ट्स 9 लोगों से पीछे हैं। अगर उन्हें इस गेम में सर्वाइव करना है तो साथ रहना सीखना पड़ेगा। आओ खा लो, मुझे पता है तुम्हें एप्पल नहीं मिला। रेड टीम की साथ आने और रिसोर्सेज बांटकर चलाने की स्ट्रेटेजी उन्हें सर्वाइव करने में मदद कर रही थी। प्लीज सिर्फ एक ही लेना, हम बांट रहे हैं, हम सब शेयर करते थैंक हैं। यू। मुझे सुबह 6 एग्स खाने की आदत है, पर अब सिर्फ एक एप्पल खा रहा हूँ, सब कुछ पैसों के लिए। हर कोई दिन में एक एप्पल पर जीने को तैयार नहीं था। खाना बहुत कम है, एनर्जी भी डाउन है। बहुत ज्यादा डाउन। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत तेज सर दर्द है। मुझे तो बस वॉफल हाउस का बूफे चाहिए। भाई ये बात छेड़नी ही क्यों थी? भाई मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। और इसी भूख की वजह से रेड टीम के पहले 6 एलिमिनेशंस हो गए। वॉफल हाउस तैयार रहना भाई। तुम सबके लिए सबसे मुश्किल क्या है? खाना खाना और धूप और कीड़े। मतलब लगभग सब कुछ। हाँ। यहाँ तुमने क्या बनाया है? यहाँ मेरा मैंशन है, हम 4 लोग इसमें रहते हैं। नींद कैसी हो रही है? धीरे धीरे बेहतर हो रही है, पर इसलिए क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स भी कम हो गए हैं। क्या लगता है तुम्हारा शेल्टर प्रोफेशनल्स के मुकाबले कैसा है? ओह माय गॉड 100% बेहतर बेटर है। तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम ढलान पर हो और अगर बारिश हुई तो पानी मुझे तुम्हारे? लगता है मैं डिल्यूजनली पॉजिटिव हूँ, हद से ज्यादा इनके पॉजिटिव। लिए ये वीडियो आसान होगा। वो तो पता नहीं जिमी। तुम्हारा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के मुकाबले कैसा लग रहा है? मुझे लगता है उनमें से ज्यादातर तो घर जा चुके होंगे। अगर सब एक्सपर्ट्स हैं तो सभी इस बात पर भिड़ रहे होंगे कि क्या करना है, क्योंकि सबको लगता है उनका तरीका ही बेस्ट है। और वो ज्यादा गलत नहीं थे। हमें आज खाना नहीं खाना चाहिए, वरना ये 50 लोगों के लिए लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ये कम्युनिटी का डिसीजन है, मतलब देखो, अगर हमें एंड तक पहुंचना है तो हम सबको थोड़ा और सख्त होकर चलना पड़ेगा। ये आराम नहीं है, ये सर्वाइवल है। और दोनों टीम से एलिमिनेशंस लगातार आते रहे। मैं तुम सब की तरफ से भी खा लूंगा। तो एलिमिनेशंस रोकने के लिए अगली सुबह रेड टीम की शेफ ब्रिटनी ने ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश की। आ जाओ खाना ले लो। ओह नहीं यार, सॉरी गाइस। और खाने के रिव्यूज खैर कचरा। कुछ खास नहीं थे। मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे और नहीं खाना। मुझे घर जाना है। एग्जैक्टली गर्लफ्रेंड। हेल्प। कई दिनों की टेंशन के बाद ब्लू टीम ने सुबह थोड़ी मस्ती करके शुरुआत की। लेकिन ड्रम सर्कल भी आपसी लड़ाई रोक नहीं पाया। मैं समझती हूँ, लेकिन अगर हम खाना बनाने से पहले काउंटर साफ कर लें। चलो बस इसे अभी यहीं मैं थोड़ा खत्म वॉक करते करके हैं। आती हूँ। नहीं, तुम्हें रुककर सुनना चाहिए। मुझे क्या मेरा करना है मतलब- ये मत बताओ। ओह, मेरे लिए टीम का हिस्सा बनना सच में मुश्किल है। मैं नेचुरली हर बात के अगेंस्ट हो जाती हूँ। और एक बार फिर इसका नतीजा और एलिमिनेशन से निकला। उन्हें एप्पल्स खाने दो।
अब मेरा मन नहीं है। मैडम, और रेड टीम की तरफ हमारे फ्रूट्स खत्म हो गए हैं तो अब ब्रेकफास्ट भी नहीं है। ब्रेकफास्ट खत्म होना रेड टीम के 2 और मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा हो गया था। नहीं, मत करो मत करो मत करो मत करो। मुझे मिल्क शेक्स याद आ रहे हैं। मुझे किसी भी तरह मिल्क शेक चाहिए। और जैसे इन्हें नहीं पता कि ऑपोजिट टीम में कौन बचा है, वैसे ही इस वीडियो के अंत तक आपको भी नहीं पता चलेगा। अब हम जो करने वाले हैं उससे वीडियो पूरी तरह से बदल जाएगा। ओह माय गॉश, क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है? क्या वो जिमी है? ओह शुक्र है। जब मैं हॉर्न बजाऊं तो बैग फेंक देना। ये थोड़ा तेज जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। डिलीवरी, स्पेशल डिलीवरी। चलो 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 चलो। क्या फेंका उसने? ओह गॉड, अब प्रोफेशनल्स को भी दे देते हैं। मुझे लगता है वो जिमी की हैट है। वो है हाँ। उनके पास खाने की बोरी है। Hey everybody! अब पता चलेगा कि ये टीम बनकर साथ काम कर पाते हैं या ये चीज इन्हें और अलग कर देगी। क्या लिखा है इसमें? ऑल राइट। दोनों टीम्स के पास खाने के 50 कैंस हैं। 72 घंटों में जो टीम मुझे सबसे ज्यादा अनओपन कैंस वापस देगी वो रिवॉर्ड जीतेगी। अगर दोनों टीम्स के टीम्स बीच टाई टाई हुआ हुई तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कोई टीम नहीं जीतेगी। मैं कहता हूँ सब खा डालते हैं। वो सोचेंगे कि हम खाना खोल देंगे क्योंकि हम भूखे हैं। उन्हें लगता है कि हम भूख से तड़प रहे हैं। मुझे लगता है हमें इसे गाड़ देना चाहिए। हाँ, पूरा ही गाड़ देते हैं। हमें डिसिप्लिन रखना होगा। कोई खाने को हाथ नहीं लगाएगा, चोरी छुपे कुछ नहीं करेगा। बात यह है कि हमें इसे छूना नहीं है क्योंकि अगले 72 घंटे निकालने के लिए हमारे पास काफी राशन है। मैं एक ले लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कैंस जंगल में छिपा रहे हैं ताकि बस कुछ लोगों के पास ही पहुंच हो। मुझे खाने और फिशिंग को लेकर बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लगता है बस पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या मुझे लगता है कि आज के बाद कुछ लोग चले जाएंगे अगर उन्हें पता चल गया कि हम कुछ कैंप खोलने नहीं वाले। बिल्कुल। सूरज निकल आया है। दिन 8। आज मौसम बढ़िया है, हल्के से बादल हैं। देखो, आखिर धूप से थोड़ी राहत तो मिली है। तो हमें जंगल में ये पुराना चारकोल ग्रिल मिल गया। फिलहाल इससे सबका हौसला बना रहा। थोड़ा खाना और मौसम का बदलना क्या कर सकता है ये साफ दिख रहा था। लेकिन ब्लू टीम की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। पॉइजन आइवी फैल रही है। यार अब सच में भूख लग रही 8 दिन बाद भी ट्रैप्स में कुछ नहीं आया। इतनी भूख लगी अब तो टूथपेस्ट भी खा लूं। अभी अगर वो कैन फूड मिल जाए तो क्या टेस्ट आएगा। सच बोलूं अब तो मैं मीट का कैन खोलकर खा जाऊं। सच तो ये है कि ऊपर 50 कैंस पड़े हैं। मीट, मटर, कॉर्न, दिमाग घूम जाता है। मैं नीचे क्रॉफिश ढूंढ रहा था और जब मैं बाईं ओर देखा तो लगा कोई लकड़ी पड़ी है, लेकिन फिर वो हिली। फिर मैं मुड़ा और बोला, अरे सांप। लेकिन दिन के आखिर तक दोनों टीम्स के हालात बदलने लगे। आज का बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है। शायद टॉर्नेडो भी हो सकता है। चलो निकलो, अपने शेल्टर में जाना होगा। अब तो होने वाला है। पक्का तूफान आने वाला है। हालत बहुत खराब लग रही है। 10 मिनट में ही करीब 15 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पूरा शेल्टर हिल रहा है, लगता है गिर जाएगा। और मेरे पास ये क्या बिजली कड़की? लो, बारिश शुरू। आखिरकार बारिश आ गई और सब अपने अपने शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। तूफान काफी तेज आ रहा है, मतलब अब अंदर बैठने का टाइम है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये बारिश बहुत लोगों के लिए ब्रेकिंग पॉइंट बनने वाली है। जोरदार तूफान आ रहा है। हम शेल्टर में सिमट कर बैठे हैं। मुझे उम्मीद है रेड टीम की हालत हमसे तो ज्यादा ही खराब होगी। बारिश होने के बाद चैलेंज और इंटरेस्टिंग हो गया। हमें प्लेन में जाना पड़ा। मेरा पूरा टेंट उड़ गया है। ये सब क्या हो रहा है? सोच रही हूँ प्लेन में जाऊँ, लेकिन ज्यादातर लोग तो वही हैं। हमारा टेंट गिर गया। बस घर जाना है। अब उम्मीद है कि $2.5 लाख इन्हें टिके रहने की ताकत देगा। हालत बुरी है। मैं सच में टूट रही हूँ। जब भी हालात मुश्किल होते हैं मैं खुद को यही याद दिलाती हूँ, मैं सच में मिस्टर बीस्ट के वीडियो में हूँ। इतने सारे पैसों के लिए कम्पीट कर रही हूँ, इसके लिए तुम्हें यहाँ टिकना ही होगा। ठीक है, अब बारिश नहीं हो रही। टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा गिर गया है। बहुत ठंड हो गई है। चलो बाहर निकल कर देखते हैं सब कैसे हैं। तो कल रात हमारी यहाँ सबसे ठंडी रात थी। पत्तों पर, मनी बॉक्स पर, पेड़ों पर जमी फ्रॉस्टिंग को देखकर समझ सकते हो कड़ाके की ठंड थी। कल रात बहुत ठंड थी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कभी सोचा था बाहर जमी हुई एयरप्लेन चेयर देखोगे? पागलपन है ना? मेरी हालत खराब है, भूख से मर रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं एक और रात निकाल पाऊंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हमें ठंड लग रही है तो रेड टीम को भी ठंड लग रही होगी। यहाँ तो बारिश और तूफान दोनों हैं। ये हमारा फायर पिट था। कल तो इतनी गर्मी थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? बारिश ने इस चैलेंज को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया, मैं आजाद हूँ। जिसकी वजह से रेड टीम के 6 लोग मिस्टर बीस्ट, हम अब कभी कैंपिंग पर नहीं जाने वाले। और ब्लू टीम के 2 लोग
तुम लोग जीतना जरूर। हाँ, घर चले गए। उम्मीद है तूफान ने सबका ध्यान बटा दिया होगा और किसी ने कैंड फूड खोलने का सोचा भी नहीं होगा। आज रिवॉर्ड डे है तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम अपने 50 कैंस के साथ जीते। बस पेशेंटली इंतजार कर रही हूँ कि आज पता चल जाए हमने ये चैलेंज जीता है या नहीं। हम में से हर कोई वो खाना खाना चाहेगा। आज का प्लान क्या है गाइस? मैं कुछ लोगों के साथ पॉटरी कर सकता हूँ। अगर हम ये नहीं जीते तो रेड टीम के लिए दिन अच्छा नहीं होने वाला। बैग सिक्योर। हेलो एवरीबॉडी। तुम लोग तो बहुत कम बचे हो। अपने अनओपन्ड कैंस दे सकते हो? जैसा वादा किया था। ऑलराइट, कैंस के लिए थैंक यू। ये वॉकी टॉकी लो। ब्लू टीम के कैंस लेने के बाद रिजल्ट्स बताऊंगा। ठीक है, अब प्रोफेशनल्स का हाल देखते हैं। चलो। ओ ये अब भी मिट्टी के अंदर दबा कर रखा है। हाँ, ये ठीक है। ओके, फैक्ट्री से उठाने में मदद करोगे? तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। ओके, ये लो। ब्लू टीम, क्या कुछ है जो तुम रेड टीम से कहना चाहोगे? ऑलराइट, तुम लोगों ने कितने कैंस खा लिए? जानना चाहोगे? तो मतलब हाँ। देखा, इन्हें लगता है ये कुछ कर रहे हैं। असल में इसी वजह से पूछा था ब्लू टीम। उधर तुम भूखे और चिड़चिड़े लग रहे हो। रेड टीम और ब्लू टीम 50 कैन चैलेंज के रिजल्ट्स आ गए हैं। मेरे सामने 2 बैग्स हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पहले रिवील करते हैं ब्लू टीम के रिजल्ट्स। ब्लू टीम ने मुझे वापस दिए हैं। भूख सच में लग रही है। अभी इन कैंड गुड्स में से एक मिल जाए तो मजा आ जाए। सच तो ये है कि ऊपर 50 कैंस पड़े हैं, दिमाग घूम जाता है। खाने के 50 कैंस, 2 गिरा दिए लेकिन 50। और रेड टीम यानी एमेच्योर्स, उन्होंने भी मुझे खाने के 50 कैंस वापस दिए। यानी किसी भी साइड को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अरे यार, क्या सरप्राइज है? फ्लेयर नहीं, सच में फ्लेयर। ब्लू टीम तो ठीक लग रही है। रेड टीम इस रिजल्ट से बहुत गुस्से में लग रही है। ओह माय गॉश, रुको, मैंने अभी रिजल्ट बताया और 3 लोग बाहर हो गए। अच्छा रहा। ये लोग टूट रहे हैं, मुझे वहाँ जाना होगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ? रुको, तुम इसे जलाने वाली हो? माँ का दिल कह रहा है मुझे जाना चाहिए। वाओ, ये 5 हो गए। तुम लोगों को इससे बिल्कुल खाना नहीं मिला। कैंस ना खोलने का पछतावा है? हाँ, वो सीधा दिल पर लगा। ब्लू टीम का मोराल तुरंत नीचे गिर गया। लगता है आज रात हमें कुछ प्लेयर्स दिखेंगे। मैं तुम सबको दिल से चाहता हूँ, लेकिन मैं बस घर जाना चाहता हूँ। चीजें थोड़ी खराब होने लगी हैं। आज सुबह ब्लू बीस्ट का मोरल काफी डाउन है। कल रात हमने 3 लोगों को खो दिया। नींद की कमी सच में असर कर रही है। भूख भी असर कर रही है। खाने को लेकर हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं हमेशा भूखी रहती हूँ। और जहाँ सेथ कैंप का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था, हर कोई अच्छे मूड में नहीं था। सच कहूँ गाइस, ये सुनने से अच्छा है तुम में से कोई मुझे लात मार दे। हम सब यहाँ हफ्तों तक फंसे रह सकते हैं। मेरी वाइफ और बेटी हैं जिनके पास मुझे वापस जाना है। पैट्रिक और मलिक अभी बहुत कसकर हक कर रहे हैं और मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि ये घर जाने वाली कोई बात न कर रहे हैं। सबको बहुत मिस करूंगा यार। एवरीबॉडी, मैं आज जा रहा हूँ। तुम्हें पता है तुमने इस टीम को कितना कुछ दिया? हाँ, जानता हूँ। मैंने सबको ऐसे शेल्टर्स बनाना सिखाया जो मौसम झेल सके। मैंने पूरी कोशिश की कि सबको जीतने की तैयारी हो जाए। मुझे लगता है ब्लू टीम जीत जाएगी। मैं अपने बिजनेस से और दूर नहीं रह सकता। जाने में कोई खुशी नहीं है। बिजनेस को पहले रखना पड़ेगा। लव यू सैद। यार तुम असली सर्वाइवलिस्ट हो। सेथ ने अभी फ्लेयर जला दिया। उसने सबको बहुत कुछ सिखाया है। बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन सच यही है और बहुत लोगों को जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये भी है कि हमें पता नहीं उस तरफ क्या चल रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं रोज वेट लॉस कर रहा हूँ और मेरा वेट इतना हैवी नहीं कि बॉडी शटडाउन होने से पहले मैं टिक सकूं। हम सिर्फ अपने राइफ पर डिपेंड नहीं रह सकते, तो हम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब बॉडी में सच में दर्द होने लगा है। मेरे हिप्स दुख रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है। तुम जाने के लिए रेडी हो? हाँ, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। रेस्ट इन पीस माइमुला, हमेशा हमारे दिलों में। वो मरी नहीं है। इसके बीन्स वाला हिस्सा मैं ले लूंगी। नहीं, अच्छा है कि लोग ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि कचिंग कचिंग। हर बार जब कोई जाता है पॉट और बड़ा हो जाता है। रेड टीम में लोग कम होने की वजह से उन्हें और ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। हमारे ग्रुप में खुद को प्रूव करने की आग है।
मुझे लगता है ये लोग आगे बढ़ेंगे। जब से हमारी शेफ ब्रिटनी गई है मुझे आधा रोल संभालना पड़ रहा है। लड़कियों ने चाइव्स और कैरेट्स काटे और मुझे लगता है खाना अच्छा बना है। मतलब हम संभाल लेंगे। मैंने खुद को प्रूव कर दिया कि मैं जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा बर्थडे है, मैं रैंडम सब्सक्राइबर्स को उनकी पसंद की चीज खरीद कर दे रहा हूँ। ये एक कार हो सकती है, ड्रीम वेकेशन हो सकती है, या तुम्हारा रेंट भी चुका सकता हूँ। बस सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ क्या चाहिए, और अगले 30 दिनों में मैं रैंडम विनर्स चुनूंगा। गुड लक। एक बड़ा तूफान आ रहा है और आज रात बहुत से लोग जा सकते हैं। यह है एयरबीएनबी। हाँ, ये एंट्रेंस है, हवा रोकता है। वो बारिश तेज होने लगी है, लगता है ये रेन प्रूफ है। मुझे लगता है रेन रेजिस्टेंट है। बारिश आ रही है इसलिए अपना डोर और मजबूत कर रहा हूँ और हॉली की मदद से इन गैप्स को भर रहा हूँ। लेकिन मेरे जाते ही कई घंटों तक तेज बारिश होती रही। हम लगातार 5 घंटे से इस बारिश को झेल रहे हैं। शूज भीग गए, सॉक्स भीग गए, कपड़े भीग गए, जहाँ सोने वाले थे वो जगह भी भीग गई। मेरी हट के अंदर पानी आ गया है, लगता है ये वाटरप्रूफ नहीं है। मैं टार्प के नीचे खड़ी होने आई हूँ। टार्प के नीचे सिर्फ बीन्स और राइस ही आ सकते हैं। तो तुम लोग अभी यहाँ किसी को खड़ा नहीं हमारा होने दे इकलौता रहे? शेल्टर है। ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने एक टार्प उठा लिया जो हमारे पास था और अब किसी को यूज नहीं करने दे रहे। हमारे पास बस यही एक टार्प है, मतलब इसके नीचे खड़ी भी नहीं हो सकती। ये गलत है। वो टाप वहाँ इसलिए रखा गया था ताकि हम कम्युनिटी शेल्टर के लिए नहीं, ताकि हम बीन्स और राइस सूखे रख सकें। और लेकिन वो इसलिए कम्युनिटी शेल्टर था। ठीक है, मेरी बात सुनो। वो अंदर चीजें सॉर्ट कर रहे हैं ताकि सामान हटाकर लोगों के लिए जगह बना सके। वो अंदर वही कर रहे हैं। लेकिन वो कम्युनिटी शेल्टर था। मुझे लगता है अब हम सबकी सहन शक्ति खत्म होने लगी है। हमारा कैंप पूरा भीग चुका है, ये जल्द खत्म होना चाहिए। मुझे तो लगता है रेड टीम भी कुछ ऐसा ही झेल रही होगी। मुझे पानी भरना था, फिर मैं अपने टेंट में जाकर बैठूंगा, पढ़ूंगा और नैप लूंगा। ये दिन तो सबसे आसान है हमारे लिए, बस ये फिलर डेज हैं। और जहाँ रेड टीम खुशी खुशी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, वहीं मेरा डे 14 चैलेंज तय कर सकता था कि आगे किसका राज चलेगा। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, बॉक्सेस के पास आ जाओ। ब्लू टीम कैसे हो? क्या बात है। दोनों टीम्स के सामने बॉक्सेस का एक जैसा सेट रखा गया है। हम इन्हें एक एक करके खोलेंगे और हर बार एक जरूरी सर्वाइवल आइटम सामने आएगा। अगर दोनों टीम्स उसे रिजेक्ट करती है तभी जाके अगला बॉक्स खुलेगा और जो टीम पहले अपना बटन दबाएगी आइटम उसी को मिलेगा। अगर तुम लोग वो बॉक्स लेने का फैसला करते हो तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझ आया? हाँ। मैच तारीख, पहला बॉक्स खोलो। बॉक्स नंबर 1, फिशिंग गियर। उस नदी में मछली ही नहीं है। हम मछली पकड़ ही नहीं सकते, ये बेकार है। इसे छोड़ रहे हो? सीधा पास। कोई बटन दबाना चाहता है? जो बटन दबाएगा उसे पकड़कर गिरा दूंगी। तुम लोग श्योर हो? हाँ। तुम लोगों ने पहले बॉक्स को ना बोलिए। तारीख, अब दूसरा बॉक्स खोलो। कास्ट आयरन पॉट्स और पैन्स। कास्ट आयरन में कुकिंग। शेफ तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है हमारे पास सब कुछ है ना? बटन दबा देना चाहिए ताकि उन्हें कुछ न मिले। याद दिला दो, अगर दूसरी टीम इसे लेती है तो तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर दोनों टीम्स हर बॉक्स रिजेक्ट करती हैं, तो दोनों टीम्स को सब कुछ मिलेगा। हमें सब कुछ मिल सकता है, मत दबाओ। हमें 5 बॉक्सेस मिल सकते हैं। पर फिर उन्हें भी 5 मिलेंगे। ठीक है, हाँ या नहीं? नहीं। नहीं? इन्होंने बॉक्स नंबर 2 भी छोड़ दिया है। ये बेवकूफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तीसरा बॉक्स खोलो। फीस्टेबल्स पीनट बटर कप्स। ओह, देखो कितने सारे फीजिबल्स हैं। ये देखो, ये बहुत ज्यादती है, सच में ज्यादती है। पीनट बटर कप्स नहीं। पीनट बटर, मिल्क चॉकलेट। मेरे मुंह में पानी आ रहा है सच में। दूसरी टीम दबा सकती है। हाँ, सही कहा। गाइस, दूसरी टीम बटन दबा सकती है। मत करना कार्लोस, हाथ नीचे रखो। प्लीज दबा दो। मेरी तो ना है। 2 बॉक्स बंद करो। गया। ये मुश्किल था, सच में मुश्किल था। चौथा बॉक्स खोलो। बिल्डिंग सप्लाईज। नहीं, नहीं। तुम लोग और शेल्टर बना सकते हो। हम पहले ही बना चुके हैं। ये तो आसान पास है। अब तक दोनों टीम्स ने हर बॉक्स को रिजेक्ट कर दिया है। अगले वाले पर मैं सच में बहुत सोच समझकर फैसला लेता। अगर दोनों साइड्स पर कोई बटन नहीं दबाता तो तुम लोगों को सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर इस आखिरी बॉक्स पर उन्होंने बटन दबा दिया तो तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वो बटन नहीं दबाएंगे। मुझे लगता है दबाएंगे। तुम्हें लगता है दबाएंगे? हाँ। ऐसा क्यों लगता है? कोई बटन नहीं दबाता तो हम सब बराबर हो जाएंगे। ये वो सही है। ऐसी टीम की मदद क्यों करेंगे जिसके पास उनसे कम सामान है, ताकि उन्हें सब कुछ मिल जाए। तो स्ट्रैटेजी ये है कि उन्हें वो चीज मत दो जिसकी उन्हें जरूरत पड़ सकती है। सवाल ये है, क्या कोई चांस है कि तुम्हें करोगे? नहीं। पहले देखना तो पड़ेगा उस बॉक्स में क्या है। हाँ, लेकिन फिर वैसे भी दोनों को मिल जाएगा। वो नहीं चाहते कि हम इसे ले, इसलिए आखिरी बटन वो दबाएंगे। मुझे भी यही पहले लगता है, हम वो दबाएंगे, उसके बाद क्योंकि वो नहीं चाहते हम इसे लें। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। कोई ये बात जीतना नहीं। उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसलिए हमें अगले बॉक्स पर बटन दबा देना चाहिए। मैच का तारीख, आखिरी बॉक्स खोलो। पूरी टीम के लिए स्टेक, जैकलिंग्स और सीजनिंग्स। ओह माय गॉड। वाह। मैं बटन दबा रहा हूँ। रुको 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 रुको। नहीं।
तुम लोग नहीं दबा रहे? क्या? तुमने दबा दिया? इसने तुरंत दबा दिया। लो टीम ने बटन दबा दिया। क्या? लो टीम ने तुरंत दबा दिया। रुको, क्या? ब्लू टीम ने बटन दबा दिया और तुम लोगों को कुछ नहीं मिला। किसी में बटन दबाने की हिम्मत नहीं थी? क्योंकि सबको पहले बात करनी थी। तुम सब ने ही तो कहा था। अभी बटन मत दबाओ। ओह, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पैट्रिक की फुर्ती ने ब्लू टीम को फायदा तो दिला दिया, लेकिन बाकी लोगों की राय नजरअंदाज करने से तुरंत टीम में दरार पड़ गई। तुम सच में सुन ही नहीं रहे है ना? मैं वेजिटेरियन हूँ। फर्क नहीं पड़ता। चाहे हिम्मत टूटी हो चैलेंज हारने से, हारना बहुत बुरा लगता है। हमने बटन नहीं दबाया। या बस इसलिए कि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझसे ज्यादा लोग खोगे। तो यहाँ से निकल जाओ ना। रेड टीम और ब्लू टीम दोनों ने कई प्लेयर्स खो दिए, लेकिन जो ब्लू टीम के लोग बचे उनके लिए ये पहली बार था जब उन्हें राइवल से ज्यादा रिसोर्सेज मिले, और इसीलिए 2 हफ्तों से ज्यादा समय में पहली बार ब्लू टीम को थोड़ी देर जन्नत का एहसास हुआ। अपना स्टेक अब कौन पकाना चाहता है? स्टेक बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्रिसमस से भी बेहतर, थैंक्सगिविंग से भी बेहतर। यम। मेरे अंदर एनर्जी है क्योंकि हमने प्रोटीन खाया है। सब वैसे ही जुड़ रहा है जैसे चाहिए था। लेकिन रेड टीम की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे वो पोर्ट्स चाहिए पॉट्स थे। मिल जाते तो अच्छा होता। आइजिया प्लीज मुझ पर भरोसा करो। सच में अब हमारे खाने में काला काला स्टफ आ रहा है क्योंकि इन्हें पैंट्स के लिए बटन दबाना ही नहीं था। मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन मीट खत्म होते ही ब्लू टीम के सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई। ये बात है पैसों की। मैं लोगों में घुलने मिलने वाली इंसान नहीं हूँ। हमें बस ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन अब इतने लोग हैं कि अमाउंट और बड़ा हो गया। जितने ज्यादा लोग जा रहे थे, $2.5 लाख में उनका हिस्सा अगर वो जीतते हैं उतना बढ़ता जा रहा था। आपको नहीं पता वो कितना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने लोग बचे हैं। लेकिन भरोसा करो, अब रकम सच में बड़ी होने लगी है। हजारों डॉलर। इसीलिए ट्रिन ने अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए एक प्लान बनाया। क्या हम कभी इस जगह से निकलेंगे भी? हाँ, हाँ। ट्रिनी अब सच में मेरे दिमाग पर चढ़ने लगी है। मैं मिस्टर बीस्ट के वीडियो में हूँ। मुझे लगता है कि अब सर्वाइवल वाला हिस्सा सबसे मुश्किल नहीं रहा। तुम सेल्फिश हो टार्प लेने के लिए। मैंने नहीं लिया, सनी ने लिया था क्या? तो क्यों ना हम टार्प ले लें और सबके यूज के लिए तो तुम वो शेल्टर बना शेल्टर दें। तोड़ दोगी जिसमें हम शिफ्ट हुए हैं और जो किसी और ने बनाया था? बिहेव कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे मेरे ऊपर बोलती selfish रह बोल सकती हो। हाँ, मेरा है। करियर गुड एनर्जी और गुड वाइब्स पर बना है। मैं बैड डेज में बिलीव नहीं करता। जब टीममेट्स डाउन होते हैं तो मैं उन्हें हंसाने की कोशिश करता हूँ, बैक फ्लिप करता हूँ। मुझे सच में लगता है मैंने जीतने लायक काफी कुछ किया है। मेरी गलती है गाइस। हमें लगता है किसी ने फ्लेयर चलाया है क्योंकि हमने चीखने की आवाज सुनी और फिर क्लैप, मतलब चीखने और क्लैप जैसा। किसी ने पक्का फ्लेयर जलाया है। उनकी टीम शायद टूटने वाली है, खासकर स्टेक मिलने के बाद, और अब वो भी खत्म हो गया। हम पक्का जीत सकते हैं। मुझे स्वीट पोटैटोस चाहिए। तुमने लंच खाया था, बाकी किसी को लंच नहीं मिला। मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगी। मुझे तुम्हें जवाब नहीं देना, ना ही यहाँ पर किसी और को देना है। उसमें टीम प्लेयर वाली वाइब सबसे कम है। बस टॉक्सिसिटी का आखिरी डोज भी मिल गया। थैंक्स गाइस, हमें यही चाहिए था। अब हम निकल सकते हैं। मुझे वो पसंद नहीं। लेकिन रेड टीम सच में एक दूसरे को पसंद करती थी। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हम अभी भी जीत सकते हैं। हम ब्लू टीम को हरा सकते हैं, उम्मीद तो है। थैंक यू। कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, नहीं, मुझे रोना आ रहा है। टीम की तरह काम करना होगा और सेल्फलेस होना होगा। हर कोई लड़ने को तैयार है। हम अभी इसे जीतने के लिए टिके हुए हैं। हमारी टीम सच में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ब्लू टीम शायद ऐसा महसूस नहीं कर रही थी। अगर हम एक एक करके टूटने लगे जैसे पैट्रिक का जाना, तो फिर जो है सो है। हम सब ने अग्री किया था कि वो थोड़ा राइस ले सकती है। मैंने वो बात सुनी ही नहीं। हमने लिटरली कल राइस को लेकर बात की थी। मैंने ना वो सुना ना उसमें शामिल था। मैं बस जीत कर जाना चाहता हूँ और लग रहा है कि जीतते वक्त मेरे मन में ये कड़वाहट रह जाएगी। बहुत बुरा लग रहा है और मैं बिटर नहीं होना चाहता। सच में सॉरी जोल। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो चले गए। तुमने अभी वो सुना? मुझे लगा जो मैंने सुना कि ब्लू टीम चीयर कर रही है। हाँ, आवाज कम लोगों जैसी लग रही थी। अभी फिर से सुना मैंने। लगता है 2 लोगों ने फ्लेयर जलाया। लग रहा है जैसे हम यहाँ जिंदगी भर फंसे रहेंगे। पता ऐसा नहीं है, हमारे पास फ्लेयर्स हैं, लेकिन फिर हम हार जाएंगे और मैं हारती नहीं। हम ये जीतेंगे, कैसे पता नहीं, कब पता नहीं, लेकिन जीतेंगे जरूर। हमारे लोग जितने कम होंगे, जीतने के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। यहाँ टिके रहना मुश्किल हो रहा है। मुझे लगा था शायद अब ये आसान हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा। जहाँ ब्लू टीम टूट रही थी, वहीं रेड टीम बहुत अच्छे से एकजुट हो रही थी। वो सर्वाइव नहीं कर रहे थे,
वो मजे कर रहे थे। आराम का टाइम है गाइस। चलो थोड़ी देर नदी पर चिल करते हैं। कभी कभी बुरी हालत में भी अच्छी चीज ढूंढनी पड़ती है। तुम सच में बहुत फेक हो, बहुत फेक। हद है। तुम सच में बहुत बेकार हो, पागलपन है जैसे। क्या तुम मुझे बोलने दोगी? तुम कुकिंग के अलावा कंट्रीब्यूट ही क्या करती हो, और खाना भी बिना टेस्ट का। यकीन नहीं होता, और सच कहूँ तो खाना घटिया है। और सॉरी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। तुम ठीक रहोगी? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। थोड़ा वॉक करना है? हाँ, मतलब ये लोग सच में पुलिस है। उसने कुछ पकड़ा क्या? ये तो काफी बड़ी भी है। बहुत अच्छे। ओह सॉरी। हमने टीम बनकर इसे क्लीन किया और अब साथ में इसे पका रहे हैं। बहुत अच्छे। ये लोग सच में पुलिस है। मैं आज जाना चाहती हूँ। आखिर मैं मिस्टर पीस चैलेंज नहीं जीत पाई, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया। किसी को फोक चाहिए? सच में बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट अच्छा सच है। में? हाँ, जब कोई चीज आपके लिए सही होती है तो मन में शांति होती है, और अब यहाँ रहकर मुझे वो शांति नहीं मिल रही। मुझे यहाँ से निकालो। बाय। जंगल में अकेले सर्वाइव करने की ट्रेनिंग होना एक बात है, लेकिन ग्रुप के साथ सर्वाइव कर पाना अलग बात है। हम कर लेंगे। अब लगातार 5 दिन हो गए हैं और अभी तक एक भी फ्लेयर नहीं है। अमेलिया चली गई और मुझे लगता है ट्रेन बहुत सेल्फिश है। अगर हम बस एक इंसान से हार गए क्योंकि रेड टीम हमसे आगे निकल गई और तुम यहाँ चीयर कर रही हो, तो पैसे तुम्हारे भी जा रहे हैं। अब बहुत कम लोग रह गए हैं। एक टाइम पर यहाँ 50 सर्वाइवलिस्ट थे। उम्मीद करती हूँ कल चैलेंज डे होगा या एक्सट्रैक्शन डे, लेकिन हमें कुछ तो चाहिए। जंगल में 3 हफ्ते हो गए। चलो देखते हैं उनका क्या हाल है। ओ रेड टीम, यहाँ क्या चल रहा है? हेलो एवरीवन। तुम लोगों को चैलेंज चाहिए? एमेचर्स, क्या लगता है मेरे पास ये क्यों है? क्या यहाँ पर रेस्क्यू है? ये रेड कैंप का मैप है और ये एक फ्लेयर गन है। तुम इस मैप पर मार्क करोगे कि इनके मैप में ये फ्लेयर गन कहाँ छिपानी है। जो टीम इस फ्लेयर गन को ढूंढकर इसे पहले फायर करेगी, वही डिसाइड करेगी कि ये वीडियो कब खत्म होगा। तुम ये गेम आज खत्म कर सकते हो, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब चाहो। और दूसरी टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुमने फ्लेयर चला दिया तब भी तुम हार सकते हो। हाँ। बस ये बात याद रखना। उन्होंने इसे 2 हफ्ते अपने पास रखा। फिर तो वो सच में सनकी और बीमार हैं। मुझे लगता है वो बाउंड्री पर ही ढूंढेंगे। तो हम इसे यहाँ अंदर लाएंगे। उन्हें मेहनत करवाते हैं ताकि उनकी ज्यादा कैलोरीज बढ़े। हाँ। तो पक्का कहीं दूर रखना है। ये क्या ओह माय गॉड। ओके, मार्क यहीं पे। शुरू करते हाँ, हैं। ठीक हो है। रहा है, मार्क करो। हो रहा है। हाँ यही है। ये वही जगह है जहाँ उन्होंने मैप पर मार्क किया था। उनकी फ्लेयर अब यहाँ है। देखते हैं वो इसे पहले ढूंढ पाते हैं या नहीं। जो टीम पहले फ्लेयर ढूंढेगी वही डिसाइड करेगी कि ये वीडियो कब खत्म होगा। क्या तुम तैयार हो? 3, 2, 1, ब्लाइंडफोल्ड हटाओ। गुड लक। चलने का टाइम है, चलने का टाइम है। जाओ ढूंढो। ओह माय गॉड। ठीक है, बताओ क्या प्लान है एमेचर्स, क्या प्लान है? मुझे दिख नहीं रहा है। अरे क्या प्लान है? हमने सब ग्रिड में बांट लिया है। तो तुम लोगों ने पहले ही तय कर लिया है कि कौन कहाँ जाएगा? मैं सबसे पीछे वाले जंगल में जा रही हूँ। अरे गाइस रुको। Okay, निकलने अब से कहाँ जा पहले रहे? रुको। ब्लाइंडफोल्ड लगे हुए थे तब तुमने कोई प्लान नहीं बनाया? रायता फैल गया है। रुको, रेड टीम की लग गई है। इनके पास पूरा प्लान है। हर किसी को लग रहा है कि फ्लेयर वही ढूंढने वाला है। मैं दूर वाले कोने में जा रही हूँ। तुम डॉग्स की तरफ जाओ, मैं दूसरी साइड देखती हूँ। जाओ, फ्लेयर ढूंढो। फ्लेयर। मेरा पानी यहीं रखा है, पहले वो लेना है। पानी लेते रहे और ब्लू टीम ने फ्लेयर ढूंढ ली तो आराम से जा रहा है। कोई बात नहीं, वैसे ब्लू टीम तो फ्लेयर के आसपास भी नहीं होगी। तो इस वक्त मैं बॉर्डर के बहुत पास हूँ। मैं बॉर्डर के नीचे हूँ। ठीक है, मैं नीचे फ्लेयर ढूंढ रही हूँ। मिलेगी? मुझे ही मिलेगी। ओह यार, हम तो जंगल के बहुत अंदर आ गए। अच्छा, इसे अपना टीममेट मिल गया। उस पीछे वाले कोने में कोई नहीं गया, सब राइट चले गए। तुम उधर जाकर देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। मैं डॉग की तरफ नीचे जा रहा हूँ। यहाँ से चारों तरफ साफ दिख रहा है। अब बस आंखें तेज रखनी है। अंदर तक दिख रहा है। यार मुझे सच में फ्लेयर ढूंढनी है। हम सबका पूरा ध्यान इस फ्लेयर गन पर है। मेरे पीछे कैमरामैन नहीं आया तो शायद मैं गलत जगह ढूंढ रही हूँ, लेकिन उम्मीद है फ्लेयर हमें ही पहले मिले। नीचे पूरा फील्ड दिख रहा है, फ्लेयर वहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं दिख रही।
कुछ दिखाई दिया? नहीं, यहाँ तो नहीं है। मुझे भी नहीं। तो बाहर जाकर वो शायद मुझे दिख रही है। मजाक सच मत में? करो। मजाक कर रहा हूँ। अरे यार मुझे लगता है मैंने लगभग हर जगह देख लिया। अगर यहाँ होती तो दिख जाती। रुको, वो क्या है? किसी को फ्लेयर मिल गई। तुम लोगों को मिल गई? हॉर्न बज रहा है। शायद हमारी टीम ने ढूंढ ली। उम्मीद है इसका मतलब हमने ही ढूंढी है। इन कंटेस्टेंट्स ने पिछले 20 दिन जंगल में बिताए हैं। इनके टीममेट्स चले गए। मुझे ऐसे निकालो। जाने में कोई खुशी नहीं है। और इन्होंने खुद को लिमिट्स तक भी पुश किया। क्या बिजली कड़की? लो बारिश आ गई। सिर्फ इस पल के लिए। मिल गई, मिल गई। मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। मैं टेलर बोल रही हूँ, मुझे वो प्लेयर मिल गई। मेरे पास है। हाँ, मुझे मिल गई। उन्हें मिल गई। उन्होंने पहले ढूंढ ली। क्या लगता है एमेचोर्स में कितने लोग बचे 9, हैं? 8। मुझे उम्मीद है वो सोच रहे होंगे, ओह अब तो जीत पक्की है। उम्मीद है वो फ्लेयर चला दें और हमारे पास ज्यादा लोग हों। क्या उनके पास तुमसे ज्यादा लोग हो सकते